हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम जो हमारा टॉपिक चला हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रिमूव टू का, उसमें एक नया रूल लेकर आए हैं, रूल नंबर 4। आज हम रूल नंबर 4 रूल नंबर 5 को कंप्लीट कराएंगे। रूल नंबर 4 में क्या है, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह निर्जीव होगा, बेजान होगा। तो उसमें क्या करना है, यदि सब्जेक्ट हमारा एक बेजान है यानी कि सिंगुलर बेजान है, सिंगुलर निर्जीव है, तो क्या करना है, दैट के बाद हमें इट कैन नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो या फिर वन कैन नॉट वर्ब फर्स्ट इट लगाना है, या वी कैन नॉट वर्ब फर्स्ट इट लगाना है, या फिर नन कैन, जब हम नन का यूज करेंगे फिर नॉट दोबारा नहीं लगाएंगे, नन कैन वर्ब फर्स्ट और इट लगाएंगे। यदि वाक्य में पास्ट में है तो यहां पर हम कुड करेंगे, कुड यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी कुड। तो आइए देखते हैं, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। इसमें क्या है, चाय जो है वो गर्म है, पीने में बहुत गर्म है। तो पीने वाला जो है वो सब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसमें क्या है, इसमें टी के ही बारे में बात हुई है। तो हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, टी इज, टू को हटा करके जैसा रूल नंबर फर्स्ट में था, सो हॉट। अब यहां पर दैट का यूज हो गया है, दैट। अब दैट के बाद हमें क्या करना है, या तो हम इट से शुरू करें, इट कैन नॉट बी ड्रंक, यहां पर थर्ड फॉर्म का यूज करें, या तो हम, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां तक सेम, वन कैन नॉट ड्रिंक इट। इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी है कि चाय इतनी गर्म थी कि उसे पिया नहीं जा सकता। हमने क्या, दूसरा क्या है, चाय इतनी गर्म थी कि कोई उसे पी नहीं सकता है। थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, यहां पर वन के बजाय वी का यूज हम कर सकते हैं। और फोर्थ वाले में हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम नन कैन ड्रिंक इट, यानी कि कोई भी उसे पी नहीं सकता है। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगर वाक्य पास्ट में होगा तो क्या करना है, बॉक्स वाज सो हैवी दैट। अब बॉक्स एक है, बॉक्सेस नहीं है, तो फिर यहां पर क्या यूज करें हम, इट से, इट का यूज कर सकते हैं, इट कुड नॉट बी लिफ्टेड, इट कुड नॉट बी लिफ्टेड, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए हमें कुड का यूज किया है। इसको भी हम इस तरीके से बना सकते हैं, बॉक्स वाज सो हैवी दैट नन कैन लिफ्ट इट, यानी कि कोई भी इसे उठा नहीं सकता है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, यानी कि पेड़ चढ़ने में इतना ऊंचा था कि कोई चढ़ नहीं सकता था। कैसे, ट्री इज so high that one can not climb it। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब रोल नंबर 5 देखते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 4 में क्या था, सब्जेक्ट जो था हमारा वो एक बेजान था, यानी कि सिंगुलर निर्जीव की बात हम कर रहे थे। अब बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में हो तो क्या करना है। अधिक बेजान के लिए हमें दैट के बाद, वहां पर इट था लेकिन यहाँ पर दे का यूज हमें करना है। कैन या कुड लगा सकते हैं, नॉट भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वन कैन नॉट या कुड नॉट वर्ब फर्स्ट, यहाँ पर हमें दैम लगाना है। जब सिंगुलर होगा तो इट का यूज करना है, और प्लूरल है तो हम दैम का यूज करेंगे, या फिर नन कैन कुड वर्ब फर्स्ट या दैम का यूज हम करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं, शूज आर टू कॉस्टली टू परचेज, शूज आर, तो शूज जो है वो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या ऐसे इसको रिमूव टू करेंगे,
शूज आर सो कॉस्टली दैट। अब दैट के बाद हमें क्या करना है, या तो हम दे से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर वन वी या नन से स्टार्ट कर सकते हैं। दैट दे कैन नॉट बी परचेज्ड, या तो हम इसको पैसिव्स में बनाएं ऐसे दे कैन नॉट बी परचेज्ड करके, या फिर दूसरा तरीका क्या रहेगा, शूज आर सो कॉस्टली दैट वन या वी कैन नॉट परचेज दैम। वन या वी कैन नॉट परचेज दैम, अगर नन से बनाते हैं तो यहां पर नॉट नहीं लगेगा, नन कैन परचेज दैम। एक और सेंटेंस देखते हैं, कार्स वर टू कॉस्टली टू बाय। तो इसको कैसे बनाएंगे, कार्स वर सो कॉस्टली दैट दे could not be bought। क्योंकि क्या है, यहां पर पास्ट की बात हम कर रहे थे इसलिए हमने यहां पर could का यूज किया है। इस तरीके से हमारा जो 5वां रूल है ये कंप्लीट होता है। आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नित्यम क्लास से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।